प्यारे बच्चों, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग उसके यूजर्स होते हैं। जैसे उसमें लोन देने वाले, उसके ओनर, उसके पार्टनर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको ठीक से जानकारियां मिल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस बिजनेस एंटिटी के बारे में? और अगर ये इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है तो कैसे मिलेगी? तो इसका सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनके थ्रू वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमें इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, हमारी ये पोजीशन है, पोजीशन अच्छी हो गई या फिर बुरी हो गई, ये सारी जानकारी उन्हें देनी होती है। और इन जानकारियों को यूज करके जो यूजर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उसमें, वो अपने डिसीजंस लेते हैं कि हमें इसी कंपनी में बने रहना है, इनको लोन देना है नहीं देना, इसके साथ बिजनेस करना है नहीं करना, इनको गुड सप्लाई करना है नहीं करना, इस कंपनी में जॉब करनी है नहीं करनी। ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। सो सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंफॉर्मेशन को देते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हो। आप साल भर स्कूल जाते हैं, इस साल को छोड़कर, तो साल भर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये आपका वही जैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस मतलब कि एक बिजनेस एंटिटी, वैसे आप पढ़ाई करते हैं। पर आपने पढ़ाई अच्छी करी नहीं करी, आपके रिजल्ट्स निकलते, फिर उन रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी उसमें यूजर्स होते हैं वो उनको देखते हैं, मम्मी पापा मैं टीचर्स वगैरह सब देखेंगे कि भाई आपने कैसे रिजल्ट्स आपके आए। तो अगर अच्छे नहीं है तो फिर पता लगाया जाएगा भाई क्यों नहीं है, क्या है, कैसे ठीक करे जाए। इस तरीके से इन बातों को देखा जाता है। उसी तरह से कंपनी का भी बिल्कुल वैसे सिस्टम बना हुआ है। तो इस साल फिर हम उसको देखेंगे, कुछ दूर करनी होगी दिक्कत है उन्हें दूर करेंगे, अगले साल के लिए ठीक करेंगे, अगले साल के लिए नए गोल सेट करेंगे, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इन रिजल्ट्स को देता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या शामिल होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, पहला, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं मेरे बेटा? इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नंबर एक, इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट एक बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है बेटा। इट कैलकुलेट्स, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटिटी। लो बिट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। दूसरा अकाउंट बेटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, दूसरा क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या काम होता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो ऐसा प्रॉफिट है मान लीजिए जिसमें अभी भी कुछ खर्चे लेस करने बाकी, और वो खर्चे हम लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कुछ खर्चे लेस हो चुके हैं, कौन से? अगर कहूं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं। यानी सिर्फ कौन से खर्चों को देखा गया? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक के खर्चों को अभी तक देखा गया। लेकिन लेकिन बेटा अभी भी कुछ खर्चे लेस करने बाकी है। तो जो खर्चे रह गए ना, भी लेस करने, उन्हें अब बाद में हम लेस करते हैं। तो वो लेस करते हैं हम पी एंड एल में, और फिर सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं, तो अब आता है आपका नेट प्रॉफिट। यानी इट कैलकुलेट्स नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बेटे ये बिजनेस एंटिटी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। और जब नेट प्रॉफिट आ गया तो डेफिनेटली हायर द प्रॉफिट बेटर इट इज। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी अच्छी बात, जितना कम प्रॉफिट उतनी बुरी बात। तो इसका मतलब है फिर ये जो प्रॉफिट होता है किसका होता है?
प्रोप्राइटर का, एम्प्लॉइज का नहीं, एम्प्लॉय को तो सैलरी मिल गई, लोन देने वाले को इंटरेस्ट मिल गया। ये प्रॉफिट होता है ओनर का, यानी सोल प्रोप्राइटर का, जो उसे बिजनेस को चला रहा है। तो मेरे बेटा थर्ड आता है हमारे यहाँ पे, वो बनती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, एक शीट है। यानी ये ये कोई अकाउंट नहीं होता बेटा, ये एक शीट है, एक स्टेटमेंट होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इट presents assets and liabilities of business entity and 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 shows its पोजीशन को शो करता है, एंड शोज इट्स पोजीशन, और इसकी पोजीशन को शो करता है।